वेलकम इन आर अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का एक नया लेसन जिसका नाम है मैट्राइसिस। देखो 12th स्टैंडर्ड का मैट्राइसिस स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि आपको 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैट्राइसिस था, बेसिक ऑफ मैट्राइसिस, उसको सबसे पहले आपका रिकॉल करवा देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में लगभग 20-25 मिनट में ट्राई करूंगा कि पूरी तरीके से ये बेसिक्स ऑफ मैट्राइसिस फिनिश हो जाए, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको कि मैट्राइसिस होता क्या है। चलिए सबसे पहले ये समझिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही कम डिफरेंट है इनमें। डिटर्मिनेंट्स, देखिए डिटर्मिनेंट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से होता था। यहां पर 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या करते थे? 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते थे, फिर माइनस का साइन लगाते थे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करते थे। तो क्या हो जाता? 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, वैल्यू आपको -2 मिल जाती। बट अगर मैं बात करूं मैट्राइसिस की या मैट्रिक्स की, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है समझिए, ये आपका डिटर्मिनेंट होता है। अब मैं बात कर रहा हूं मैट्राइसिस की। देखिए जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन थी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैट्राइसिस हो जाएंगे या मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स का नाम दे दीजिएगा कैपिटल लेटर से। ये मैट्रिक्स है आपका और ये आपका क्या है? डिटर्मिनेंट्स। एक चीज मैं क्लियरली बता दूं कि मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की तरह नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इजिली बोल देंगे कि 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, ये आपकी हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी कि -2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। बट इन केस ऑफ मैट्राइसिस वी कैन नॉट डू। हम लोग मैट्राइसिस के कंडीशन में इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफरेंट होता है मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के। अब मैं बात करूं कि मैट्राइसिस कितने टाइप के होते हैं। देखिए एक चीज पहले कंफर्म बता दूं कि मैट्राइसिस में ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कॉलम। और ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला जाता है। ध्यान से समझिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको रो बोला जाएगा और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको क्या बोला जाएगा? कॉलम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलते हैं रो 2। ठीक है, अब कॉलम की अगर बात की जाए तो इसको देखिए बोलते हैं कॉलम फर्स्ट और इसको बोलते हैं कॉलम सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। ध्यान से समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बट मैट्राइसिस की वैल्यू नहीं कर सकते। सेकेंड वन थिंग क्या, मैट्राइसिस में रो होते हैं और कॉलम होते हैं। कितने कितने होते हैं वो बाद की बात है, मैं समझाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। बट ये आप समझ के रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको रो बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं R1 R2 R3 से। बेसिकली आपको R1 से लेके R3 तक ही पढ़ना रहेगा आपके सिलेबस में। R1 से लेके R3 दैट मींस क्या कि एक रो से लेके 3 रो तक आपके मैट्रिक्स में हो सकते हैं। कॉलम में भी सेम होगा। सिमिलरली कॉलम में भी क्या होगा? C1 से लेके C3 तक आपको मिल सकते हैं। तो कॉलम में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। एक चीज और, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस आपने 11th में पढ़ा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस। ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है? अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं, यहां पर 2 3 4 5 है। अब आपसे बोल दिया गया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको कैसे शो करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सपोज ये ए है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए, तो ए आई जे ऐसे लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये मैट्रिक्स शो गया आपका। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2, तो यहां पर 2 लिख दीजिए। फिर इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का या 2/2 का। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस पर। आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगली चीज क्या हम पढ़ेंगे आपको? टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। अगली चीज आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। देखो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे इसमें। फर्स्ट वन क्या है? रो मैट्राइसिस। ध्यान से समझिएगा, रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हो? 1।
नंबर ऑफ रो कितने 1। एग्जांपल में समझिएगा, इस तरीके से देखिए 1 2 3, यहां पर नंबर ऑफ रो कितना है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। ये भी आपका क्या होगा रो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 कॉलम भी हो सकता है, 2 कॉलम भी हो सकता है। ये देखिए इसको भी क्या बोलेंगे 1 into 1, मतलब एक ही कॉलम है एक ही रो है, ये भी रो मैट्रिसेस कहलाता है या रो मैट्रिक्स होता है। इस तरीके से देखिए 1 2, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना 2, इसको भी क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये याद रखना है नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1, कॉलम कितने भी हो नंबर ऑफ रो 1 होने चाहिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन की, कॉलम मैट्रिक्स है, तो जिस तरीके से रो मैट्रिक्स था उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होगा, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1 होंगे। इसमें क्या लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम विल बी 1, नंबर ऑफ कॉलम 1। इसमें कितने कॉलम होंगे 1 कॉलम। देख लीजिए एग्जांपल समझिए, इस तरीके से भी हो सकता है नंबर ऑफ रो 1 नंबर ऑफ कॉलम 1, इस तरीके से भी हो सकता है फर्स्ट से 1 2, नंबर ऑफ रो कितना 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है। इस तरीके से भी हो सकता है 1 2 -1, यहां पर नंबर ऑफ रो कितना है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 है। इस तरीके से होता है, यानी रो मैट्रिसेस क्या या रो मैट्रिक्स कौन से होंगे जिनमें नंबर ऑफ रो 1, कॉलम मैट्रिक्स कौन होंगे जिनमें नंबर ऑफ कॉलम 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन देखिए जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सभी जो भी मैट्रिसेस होगा या जो भी मैट्रिक्स होगा सभी एलिमेंट उसमें जीरो होने चाहिए। देखिए किस तरीके से, सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और इसमें सभी 0 0 हो गए, सभी 0, इसको क्या बोले देंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका टाइप क्या है 2x2 का, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम 3, ये भी क्या है आपका जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, जीरो के अलावा और कुछ भी उसमें होना नहीं चाहिए। इसको क्या बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा कोई भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, इनका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल समझिए, यहाँ पर 1 2 3 4 सपोज इस तरीके से गिवन है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक। यहाँ पर भी इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये मैट्रिक्स कोई ए था, ये कोई मैट्रिक्स बी था, ये कोई मैट्रिक्स सी था, यहाँ पर भी लिख दीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। अब देखिए मैं किस यहाँ पर भी लिख दीजिए, देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स ए है जिसका 2x2 का रो है, ठीक है, मतलब इसका रो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अब देखिए इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स ले लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यही गिवन है। इसमें देखिए ध्यान से नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना 3, यानी ये 2x2 के रूप में है, ये 3x3 के रूप में। एक और ले लीजिए, नंबर ऑफ रो कितना 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना 1, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम। सिमिलरली यहां भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो आपको पता होगा क्या होता है, सपोज आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका डायगोनल आप समझ सकते हैं कौन से होंगे। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि सिर्फ डायगोनल्स पर ही एलिमेंट गिवन रहेंगे, बाकी डायगोनल के अलावा जो भी रहेंगे सब जीरो होंगे। देखिए किस तरीके की बात कर रहा हूं मैं, सपोज a इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिए 1 ये 2 ये 3, बाकी सभी क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए, बाकी सभी क्या होंगे जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यानी कि जो डायगोनल्स होगा, ध्यान से देखो यही तो होता है डायगोनल्स, डायगोनल्स जीरो नहीं होने चाहिए, डायगोनल जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सभी जीरो ही होने चाहिए। तो इस तरीके से रहेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है।
डिफरेंट बस इतना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर चेंज हो सकता था, बट स्केलर मैट्रिक्स में कोई एक ही नंबर रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझिए आप। सपोज मैट्राइसिस, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 और यहाँ पर भी 1 है, ये 0 और ये 0, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, या फिर एक और मैट्रिक्स ले लो 2 2 2, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ 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 भी 0, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 2 है, यहाँ पर 1 1 है, तो इस तरीके का अगर रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, ये दिख रहा है, इस तरीके का अगर रहेगा तो क्या बोला जाएगा उसको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जो भी एलिमेंट होंगे सेम सेम होंगे, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2 2 2, इसके जगह 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, क्योंकि होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले टाइप्स पर। क्वेश्चन कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं। अब क्या देखिए, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होता था उसमें कोई भी नंबर्स हो सकते थे, 2 3 4 5 6 कुछ भी, बट जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसमें 1 ही होना चाहिए। डायगोनल्स पर कितना होना चाहिए, 1 1, बाकी ये दोनों क्या 0। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 1 होना चाहिए और बाकी सभी क्या होने चाहिए, 0, क्योंकि डायगोनल्स मतलब क्या, डायगोनल्स में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सभी 0, तो वो एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, 1 होना चाहिए। वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझ लीजिए आप, 1, यहाँ पर 1 और ये 1, बाकी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। सिर्फ 1 1 1 ही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। देखिए ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग है। देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होता था, इसके अपर साइड में एलिमेंट तो होंगे, जो ये 0 0 होता था ना, आपकी बार इसमें कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहां पर तो 0 ही रहेगा, यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर कोई नंबर्स हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख लीजिए कैसे होगा। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए, 1 1, यहां मान लीजिए 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये तो 0 ही रहेंगे, ये आपके क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगे, बट ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं। यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 4 हो सकता है, ये आपका 5 हो सकता है। इसको क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब देख लीजिए ये एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो अगर, तो क्या होता है, एक इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। और अगर ऊपर 0 और इस साइड में जो रहेंगे, डाउन साइड में, तो नीचे साइड में अगर कोई नंबर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर। देख लीजिए इस तरीके से, ये देखिए आपका लोअर ट्रायंगुलर होता है। सपोज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। मैं क्या बोला कि यहाँ पर तो 0 होने चाहिए, यहाँ पर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बट जो लोअर साइड है, लोअर साइड में कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकती है, कोई भी नंबर, मतलब 1 2 6, मतलब कोई भी नंबर है, इसको क्या बोला जाता है, लोअर ट्रायंगुलर बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ध्यान से समझिएगा, सिमेट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सपोज अपने आप को आईने के सामने खड़े कर देना, अपने आप को आईने के सामने खड़े कर देना। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, जिसके डायगोनल्स सपोज कर लीजिए कि 1 2 3, जिसके डायगोनल्स क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, 1 4, सपोज कर लीजिए 5 है, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर, इसको 3 थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहाँ पर कोई नंबर सपोज कर लीजिए कि 6 है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 1 2 3 है, ये जो डायगोनल है कहीं ना कहीं ये किसका काम करेगा, आईने का काम करेगा। किसका काम करेगा, आईने का काम करेगा। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो में है, ध्यान से समझिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो में जो एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो है, तो यहाँ पर थर्ड रो में फर्स्ट होगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम में जो लास्ट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर 6। समझ में आया, इस 4 को यहाँ पर, इस 5 को यहाँ पर, इस 6 को यहाँ पर, ये एक आईने की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब अगली चीज आपका क्या है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए सेम इसी तरीके से होता है,
डिफरेंट इतना है कि जो ये 4 बनता था, 5 होता था, 6 होता था, तो इस बार क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, इसका इनवर्स होगा। देखिए किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर कोई 1 2 और यहाँ 3, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 4 यहाँ पर होता है, ये तो सही है, बट इस पर क्या होगा, -4 होगा। ये +1 है, तो +1 का यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1। ये -2 था, तो अब की बार क्या बन जाएगा, +2। यानी इसका जस्ट इनवर्स लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स देखिए, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है A 2 4 5 6, सपोज कर लीजिए यही गिवन है। अब आपसे बोल दिया जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व किया जा सकता डिटर्मिनेंट की तरह, बट अगर यहाँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप जैसे 10th में फाइंड करते थे उसी तरीके से करेंगे। क्या बोलेंगे, 6 × 2 - 4 × 5, 4 × 5 यानी ये कितना हो जाएगा, 12 - 4 5 20, यानी ये कितना हो जाएगा, -3। इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। आते हैं अगले टाइप्स पर। देखिए अगला टाइप क्या हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। ध्यान से समझिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए कैसे, सपोज A = कितना गिवन है, एक मैट्रिक्स है जिसमें है 3 4 और यहाँ पर कितना, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 4। तो ध्यान से देखिए, इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 -4 3 12 -12 -12 कितना होगा, 0 होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स देख लीजिए आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर ले लीजिए 5 2, ये भी क्या होगा, एक तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। सब आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी मैट्रिक्स होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको क्या बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, a⁻t। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, a⁻t से। तो चलिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, 2 3 4 5। आपको फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। जो रो में होंगे उनको कॉलम में कर लीजिए और जो कॉलम में है उनको रो में कर लीजिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, रो को कॉलम में करिए, यानी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चेंज कर लीजिए, वही आपका होता है ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखिए, ये 2 4 किसमें था, हॉरिजॉन्टल में था, तो आपकी बार कैसे ले लेंगे, कॉलम में ले लेंगे। 3 5 हॉरिजॉन्टल था, तो आपकी बार क्या ले लेंगे, वर्टिकल ले लेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज। ये थे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम अब 12th स्टैंडर्ड का बनाएंगे मैट्रिसेस के लिए बेसिक्स, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं क्लियर रहेंगे, 11th का मैट्रिसेस क्लियर नहीं रहेगा तो 12th में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा वेट करिए, एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा चलेगा, थोड़ा सा 1 घंटे ज़्यादा मेहनत करिए, बट पहले बेसिक क्लियर करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते रहिए आर्या एकेडमी को, और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने जैसे दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक। और कोई अगर हमारे वीडियोस में आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ी सुधार होनी चाहिए तो वहाँ पर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।